हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जीत मंत्रा क्लासेस में स्वागत करता हूं। और प्यारे बच्चों, जल्दी से लाइव आ जाइए क्योंकि आपकी जो लाइव क्लास है वो शुरू हो चुकी है, जिसके अंदर हम टॉप बड़ा क्या है क्वेश्चन पढ़ेंगे जी के जीएस के, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है महत्वपूर्ण रहेंगे। तो एक मैराथन क्लास के साथ हम लोगों की भाई जो क्लास है वो शुरू होगी। तो जितने भी बच्चे हैं वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट्स करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चा, ध्यान देना कि प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? व्यवसाय कर से, आयकर से, संपत्ति से या दान कर से? तो बताइए भाई, राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। बहुत बेहतरीन जवाब आ रहा है प्यारे बच्चों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यवसाय कर से, यानी कि जो आपका क्या होगा, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। वैट का संबंध निम्न में से किससे है? बिक्री कर से, धनकर से, आयकर से या उत्पाद शुल्क से? तो बच्चे याद रखना, जो वैट का संबंध होता है वो किससे होता है प्यारे बच्चों? वो होता है आपका उत्पाद शुल्क से होता है। इसका मतलब क्या है बच्चा, ध्यान देना, डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। बहुत बेहतरीन जवाब आ रहा है भाई प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से जवाब देते रहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जाता? सेवा कर, शिक्षा कर, सीमा कर या मार्ग कर? तो बताइए कि कौन सा जो कर है वो भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है, जल्दी से बताएं। बड़ा बहुत बढ़िया जवाब भाई। कमेंट्स करेंगे आप लोग? बेटा याद रखना, इसका क्या राइट आंसर होगा भाई, ध्यान देना बेटा, ये हो जाएगा आपका मार्क कर जो है बेटा बिल्कुल सही है, यानी कि डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। चलिए भाई मिलते हैं उसके बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वृद्धि वैट पर लागू हुआ था? यानी जो राज्य में, किस राज्य में सबसे पहले जो वैट है बेटा वो कर लागू हुआ था? झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, गोवा? जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया बेटा, कौन सा है याद रखना, ये रहेगा आपका हरियाणा। कौन सा रहेगा भाई? हरियाणा। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। बहुत बेहतरीन बच्चा जवाब मिल रहा है, बहुत बेहतरीन बेटा, बहुत बढ़िया। तो याद रखना, नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार एक किस प्रकार का कार्यक्रम है? वरिष्ठ नागरिकों की सहायता हेतु, किशोरियों को पोषण सहायता उपलब्ध कराने हेतु, सामान्य जन को सामाजिक सुरक्षा प्रशिक्षण हेतु, या फिर भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने हेतु? तो ध्यान देना, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने हेतु बच्चा राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8, 9, 10 या 11? तो बताइए बच्चा, राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से भाई कमेंट्स कीजिए, जल्दी से कमेंट्स कीजिए। बच्चा ध्यान देना, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बच्चा राइट आंसर है इसका 8। क्या रहेगा? 8। पहले कितने थे? वर्तमान में जो संख्या है बच्चा वो 8 है। पहले कितने थे? पहले 9 थे। कौन सा हटा दिया गया था? याद रखना बच्चा, वो हटाया था आपका प्लूटो, से यम कहते हैं। और ये कब हटाया था? ये हटाया था 24 अगस्त 2006 में। भाई कब हटाया है प्यारे बच्चों? 24 अगस्त 2006 में। यानी कि आपका क्या है, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह ग्रह, धूमकेतु ग्रह या निहारिका? तो बताइए कि कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। बहुत बेहतरीन बेटा, बहुत बेहतरीन भाई। बेटा याद रखना, तो राइट आंसर क्या होगा? ये आपका निहारिका। क्या होगा बच्चा? याद रखना, निहारिका होगा। यानी कि आपका ध्यान देना भाई, आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। अर्धयात्री के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान को, नॉर्वे को, उत्तरी अमेरिका को, चीन को? भाई बताइए राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं भाई, जल्दी से बताइए बच्चा, राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान देना, अर्थ यात्री का जो सूर्य है बेटा वो किसे कहा जाता है? याद रखना, ये आपके नॉर्वे को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी और सूर्य। तो बताइए कि इनमें से कौन सा एक तारा है, जल्दी से बताइए भाई। बहुत बढ़िया जवाब बेटा, क्या रहेगा ध्यान देना, ये रहेगा आपका डी ऑप्शन यानी कि सूर्य। ध्यान दीजिए सूर्य बेटा किन किन गैसों से मिलकर बना है? ये हीलियम प्लस हाइड्रोजन। पृथ्वी और शुक्र क्या है बेटा, याद रखना, ये ग्रह हैं। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है बच्चा, याद रखना। शुक्र को गर्म ग्रह कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? बुध है, शनि है, बृहस्पति है, वरुण है। तो बताइए बच्चा सबसे दूर कौन सा है सूर्य से ग्रह? जल्दी से कमेंट्स करें भाई, इसी प्रकार से जवाब देते रहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य से सबसे जो दूर ग्रह है बेटा वो होता है आपका, याद रखना, वरुण। कौन सा होता है प्यारे बच्चों? वरुण होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा जो भारी ग्रह होता है, बड़ा व भारी ग्रह आपका कौन सा होता है? बृहस्पति होता है। शनि जो ग्रह है बच्चा, याद रखना, इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। कैसे कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इसके चारों तरफ 7 क्या पाए जाते हैं? हल्ले या रिंग पाए जाते हैं, याद रखना भाई। बुध ग्रह क्या है? जो बुध ग्रह है बच्चा, ये सूर्य के क्या है? सबसे नजदीक क्या रहेगा? सूर्य के सबसे नजदीक रहेगा भाई, सबसे नजदीक ग्रह है। अगर किसी भी भाई को आर्मी ग्रुप में जुड़ना है तो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करके बस नाम लिखिए और इतना कह दीजिए सर हमें ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो आपको ग्रुप में क्या है बच्चा, याद रखना, जोड़ दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बेटा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 8.3 मिनट, 8.3 सेकंड, 8.3 घंटे या 9.4 मिनट। तो बेटा याद रखना, हमेशा सूर्य का जो प्रकाश है वो कितना समय लेता है? वो लेता है 8.3 मिनट। इसको मैं कह सकता हूँ 500 सेकंड भी कह सकता हूँ मेरे भाइयों, या मैं 8 मिनट 16 सेकंड, या बच्चा याद रखना आपका क्या रहेगा? ये आपका 22 सेकंड रहेगा। बहुत बेहतरीन जवाब आ रहा है भाई, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही, एकदम राइट आंसर है। बढ़ते हैं उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? सौरमंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? बुध ग्रह, मंगल, शुक्र, प्लूटो। बताइए भाई राइट आंसर क्या होगा बच्चा, याद रखना। सौरमंडल में सबसे कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? थोड़ा याद रखना वो कौन सा रहेगा। तो प्यारे बच्चों कौन सा रहेगा, ध्यान रखना, वो रहेगा आपका शुक्र। कौन सा रहेगा? शुक्र रहेगा, क्योंकि इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी की बहन कहते हैं। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूँ बच्चा, याद रखना, ये गर्म ग्रह भी होता है। इसी को मॉर्निंग स्टार और इसी को इवनिंग स्टार भी कहते हैं भाई, ध्यान देना। मंगल ग्रह क्या है बच्चा, याद रखना, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। और इस मंगल ग्रह को ही बच्चा याद रखना, इसके 2 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं भाई? 2 उपग्रह। कौन कौन से? फोबोस और डिमोस। इसमें जो बच्चा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? डिमोस रहेगा, सबसे छोटा। डिमोस क्या होगा? ये सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, सबसे छोटा उपग्रह बच्चा। तो राइट आंसर क्या होगा याद रखना आपका? बिल्कुल सही बेटा, याद रखना, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, सबसे छोटा बच्चा याद रखना उपग्रह कौन सा है? ये आपका बुध ग्रह है बेटा, याद रखना। तो बहुत बेहतरीन भाई जवाब आ रहा है, बहुत बेहतरीन। इसी प्रकार से बच्चा याद रखना, बहुत बेहतरीन बेटा, बहुत बेहतरीन भाई। चलिए कौन सा क्वेश्चन देख रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति, मंगल, शुक्र या बुध। तो बताइए जो चमकीला ग्रह है बच्चा वो कौन सा रहेगा? जल्दी से कमेंट्स करके बताइए। तो ये क्या रहेगा? ये रहेगा भाई आपका शुक्र रहेगा। शुक्र को बच्चा क्या कहते हैं, याद रखना। बृहस्पति को कहा जाता है जुपिटर, मंगल को कहा जाता है मार्स, शुक्र को कहते हैं बच्चा याद रखना वीनस,
को कहा जाता है मरकरी। क्या कहते हैं बच्चा, याद रखना मरकरी। भाई बहुत बेहतरीन जवाब बेटा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, याद रखना। अगला क्वेश्चन आप लोगों से, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमश कौन सा है? बुध तथा शुक्र रहेगा, शुक्र तथा बुध रहेगा, बुध तथा मंगल रहेगा, बुध तथा बृहस्पति रहेगा। तो बच्चा कौन सा होगा, ध्यान देना। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो ग्रह होगा, देखिए इस तरीके से बेटा, सन हो गया। यहाँ पर क्या होगा आपका, बुध हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा होगा बेटा, याद रखना। शुक्र हो गया जी। यहाँ पर बच्चा कौन सा हो जाएगा आपका, पृथ्वी हो जाएगा। इसके बाद कौन सा है, मंगल। तो पूछ किसके रहा है, वो कह रहा है कि सूर्य और बच्चा याद रखना पृथ्वी। तो कौन सा, बुध और शुक्र भाई। तो बुध शुक्र है, बिल्कुल है भाई। तो कौन सा रहेगा बच्चा आपका, बुध और शुक्र, यानी कि ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध है, मंगल है, शुक्र है, पृथ्वी है। तो बच्चा ध्यान देना, सौरमंडल का सबसे जो गर्म ग्रह होता है बच्चा, ये कौन सा होगा, ध्यान दीजिए। ये रहेगा बच्चा आपका शुक्र रहेगा, क्योंकि इसमें मात्रा है वो 96 से 98% होती है। ध्यान दीजिए भाई। ये क्या होता है बच्चा, याद रखना, इसे लाल ग्रह कहते हैं। और इसका लाल रंग किसके कारण होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण इसका क्या होता है, लाल रंग होता है, याद रखना। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, और पृथ्वी का क्या है, एक उपग्रह है। पृथ्वी का एक उपग्रह है जो क्या है आपका चंद्रमा, जो क्या है आपका चंद्रमा है। ध्यान देना, तो ग्रह क्या है, याद रखना। यह है सबसे छोटा ग्रह है। चलिए भाई बहुत बेहतरीन। तो राइट आंसर का सी हो जाएगा। बहुत बेहतरीन भाई, क्या होगा, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है, सुपरनोवा क्या है बच्चा, याद रखना। एक पुछल तारा, ग्रहिका, विस्फोटी तारा या ब्लैक होल। बच्चा याद रखना, सुपरनोवा क्या है, ध्यान देना। तो सुपरनोवा क्या होगा, विस्फोटी तारा। सुपरनोवा क्या होगा आपका, विस्फोटी तारा होगा। इसका मतलब क्या है बच्चा, ध्यान देना। इसका आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन या शाम का तारा कहा जाता है? मंगल को, पृथ्वी को या बुध को, या किसे कहा जाता है, याद रखना। ये कहा जाता है भैया आपको शुक्र को कहा जाता है। ध्यान देना, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही एकदम राइट आंसर है। उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव में के क्रमश खोज किसने की थी? एडमंडसन तथा रॉबर्ट पियरी ने, जॉन काबेट तथा तस्मान ने, तस्मान तथा जॉन काबेट ने, या रॉबर्ट पियरी तथा एडमंडसन ने। तो बचा रखना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की खोज करने वाले कौन थे? ये थे आपके रॉबर्ट पियरी। बेटा किसने रहेगा बेटा, याद रखना। डी, डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है भाई। बहुत बेहतरीन जवाब बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी के निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है बेटा, याद रखना। सूर्य, चंद्रमा, शुक्र या प्रोक्सिमा सेंचुरी। बेटा सेंचुरी नहीं होगा, सेंचुरी होगा, याद रखना। तो बच्चा क्या रहेगा, याद रखना। पृथ्वी के निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है बेटा, याद रखना। तो इसका राइट आंसर क्या बेटा, याद रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा है। चंद्रमा यानी कि बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना होता है? 2500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 12800 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। बताइए भाई राइट आंसर क्या होगा। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का जो व्यास होता है बेटा, वो कितना होता है, ध्यान देना। वो रहता है 12800 किलोमीटर। प्यारे बच्चों क्या रहेगा, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पर निम्न में से किस ओर घूमती है? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूर्व। तो बच्चा बताइए, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने ओर घूमती है? ध्यान देना भाई। बच्चा बताइए राइट आंसर क्या है। ये इसका बच्चा राइट आंसर होगा आपका, याद रखना, पश्चिम से पूर्व रहेगा। यानी कि ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है बच्चों से। प्रकार से क्या है, जवाब देते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तीसरा, चौथा, पांचवा या छठा? तो भाई बताइए राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है बेटा? तो कौन सा स्थान होगा, देखना ही रहेगा आपका पांचवा। बच्चा कौन सा होगा, पांचवा। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द कितने दिनों में परिक्रमा करती है?
365.12 दिन, 365.25 दिन, 365.50 दिन या 365.75 दिन। भाई बताइए बच्चा, राइट आंसर क्या होगा? पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द कितने दिनों में परिक्रमा करती है? जल्दी से बताइए भाई। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चा? याद रखना, इसका राइट आंसर होगा 365.25 दिन, यानी कि आपका क्या है? बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट रहेगा, रोहिणी रहेगा, चंद्रमा रहेगा, मंगल रहेगा? तो बताइए पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है बेटा वो कौन सा होगा? जल्दी से बताइए, तो वो कौन सा हो जाएगा? ये होगा आपका चंद्रमा। कौन सा होगा बेटा? चंद्रमा रहेगा। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए भाई, बहुत बेहतरीन जवाब बेटा। दिन व रात होने का कारण क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य की गति, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण। तो बताइए भाई राइट आंसर क्या होगा? दिन व रात होने का कारण क्या है बच्चे? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए बेटा, याद रखना। बेटा क्या हो जाएगा? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना जो है बेटा, ये दिन व रात होने का कारण होता है। ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत बेहतरीन बेटा, बहुत बेहतरीन जवाब आ रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। पृथ्वी अपने ध्रुवी धुरी पर घूमती है 23 घंटे 51 मिनट 12 सेकंड, 23 घंटे 56 मिनट 3 सेकंड, 23 घंटे 56 मिनट 12 सेकंड, या 24 घंटे 11 मिनट 49 सेकंड। बेटा याद रखना, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है कितने? तो ये घूमती है 23 घंटे 56 मिनट 3 सेकंड। बेटा बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है बच्चा? ध्रुवों पर होती है, भूमध्य रेखा पर होती है, मकर रेखा पर होती है, कर्क रेखा पर? जल्दी से बताइए बच्चा कि पृथ्वी पर जो दिन रात की अवधि होती है वो समान किस पर होती है? जल्दी से बताएं। अगर आप लोग इसी प्रकार से बच्चा, आप लोग अगर आर्मी ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो आप लोग क्या है, आपकी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है 9991158665, बड़ा इस पर व्हाट्सअप करके आप लोग क्या है आर्मी ग्रुप में जुड़ सकते हो। उसी के साथ जिस बच्चे ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करे भाई, वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान देना। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? बेटा याद रखना, ये होती है भूमध्य रेखा पर। कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा, यानी कि आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, याद रखना उसके बाद क्या बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या बेटा? याद रखना, यूनिनॉक्स का अर्थ व तिथि जब बेटा क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? दिन और रात समान अवधि के होते हैं, रात की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं, दिन की अपेक्षा रात लंबी होती है, वर्ष के सबसे छोटे दिन में सबसे छोटी रात होती है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? बच्चा क्या आंसर हो जाएगा? दिन और रात क्या होते हैं भाई? समान होते हैं। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। प्यारे बच्चों, उसी के बाद नेक्स्ट, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून, 23 सितंबर को, 21 मार्च को, या 22 दिसंबर को? तो बताइए भाई राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन कब होता है? तो ये रहेगा बेटा, याद रखना 22 दिसंबर। बेटा कौन सा रहेगा? 22 दिसंबर रहेगा। बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन जवाब आ रहा है बच्चा। क्या रहेगा? डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटा क्या रहेगा देखना, भू कक्ष तल पर अक्ष का झुकाव कितना होता है? 90 डिग्री, 23.5 डिग्री, 0 डिग्री, या 66.5 डिग्री? तो प्यारे बच्चों क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो भू कक्ष तल पर जो अक्ष झुका हुआ होता है बेटा, वो कितने डिग्री पर होता है? वो होता है आपका 66.5 डिग्री पर। कितना होता है भाई? 66.5 डिग्री पर। और अगर देखो यहाँ पे तल अक्ष आ रहा है बेटा, भूतल अक्ष, अगर यहाँ पर हमसे हो जाएगी पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी, तब आपका आंसर होना चाहिए था बच्चा, याद रखना 23.5 डिग्री। भाई ध्यान दीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटा उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 मार्च, 22 जून, 23 सितंबर, या 22 दिसंबर? तो बताइए बच्चा, याद रखना उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो सबसे बड़ा दिन होता है वो कब होता है? जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन जवाब मिल रहा है भाई। इसी प्रकार से जवाब देते रहिए। तो ध्यान देना कब होता है, ये होता है आपका 21 मार्च। कब होता है बच्चा? याद रखना 21 मार्च होता है। ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, या 22 दिसंबर? तो बच्चा बताइए कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा जो दिन है वो कब होता है? बेटा ये होता है आपका 22 दिसंबर। कब होता है? 22 दिसंबर होता है। बहुत बेहतरीन जवाब मिल रहा है बेटा। इसी प्रकार से जवाब देते रहिए। ध्रुवों पर दिन की अवधि कितनी होती है? 3 माह की होती है, 6 महीने की, महीने की होती है, 12 महीने की? तो बताइए कि ध्रुवों पर जो दिन की अवधि होती है वो कितनी
है? बहुत बेहतरीन जवाब। कितने की होती है दिनों की जो अवधि होती है वो 6 महीने की होती है 6 महीने की होती है। बहुत बेहतरीन और बहुत लाजवाब आपके आंसर मिल रहे हैं। इसी प्रकार से जवान देते जवाब देते रहिए। पृथ्वी पृथ्वी तथा अंतरिक्ष के मध्य से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए। आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला, पीला, हरा या काला? तो बताइए बच्चा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए बच्चों। अंतरिक्ष के मध्य से जो वायुमंडल को हटाया हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा बताइए? तो वो रहेगा बच्चा याद रखना आपका काला। कैसा रहेगा प्यार बच्चा याद रखना? काला रहेगा। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या है? ऋतुएं निम्नलिखित में से किस कारण से हो? पृथ्वी की भ्रमण गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा, पृथ्वी का अक्ष 66.5 डिग्री आनंद या उपयुक्त और सी? याद रखना उपयुक्त बी तथा सी। जल्दी से बताएं मेरा राइट आंसर क्या होगा? ध्यान देना। जो ऋतुएं जो निम्नलिखित किस प्रकार से होती है बच्चा याद रखना, ये होती हैं आपकी चारों ओर परिक्रमा काल से। बी ऑप्शन है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। बहुत बढ़िया जवाब भाई। उसके बाद देखिए, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? बुध पर, बृहस्पति पर, शुक्र पर, मंगल पर? तो बताइए भाई राइट आंसर क्या होगा? पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल जो है बच्चा वो पाया जाता है? जल्दी से कमेंट्स करिए। तो किस पे पाया जाता है? ये पाया जाता है बेटा मंगल पे। किस पे पाया जाता है? मंगल पर। इसीलिए बेटा याद रखना, मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। बेटा डिमोस सबसे छोटा है। डिमोस क्या रहेगा आपका? सबसे छोटा उपग्रह रहेगा, ध्यान देना। बच्चे ने अब तक भाई चैनल को क्या है सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? बुध, पृथ्वी को, मंगल को या शुक्र को? बताइए भाई राइट आंसर क्या होगा? लाल ग्रह के नाम से जाने जाना वाला ग्रह कौन सा है बच्चा? जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन जवाब आ रहा है भाई, बहुत बेहतरीन जवाब। क्या होगा बच्चा याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल। प्यारे बच्चों क्या होगा? मंगल। और इसका रंग लाल क्यों होता है? तो ये होता है आयरन ऑक्साइड। भाई क्या रहेगा बच्चा याद रखना? आयरन ऑक्साइड रहेगा। बुध क्या है? ये सबसे छोटा उपग्रह है। क्या होगा बच्चा याद रखना? सबसे छोटा उपग्रह है। पृथ्वी क्या है आपका? नीला है। क्या है बेटा याद रखना? चमकीला, गर्म ग्रह, भोर का तारा, सांझ का तारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद में। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है बेटा याद रखना? सौर का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यूरेनस रहेगा, शुक्र रहेगा, शनि रहेगा, बृहस्पति रहेगा? तो बताइए कि सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है बेटा वो कौन सा है? जल्दी से कमेंट्स करें। तो कौन सा होगा बच्चा याद रखना? ये होगा आपका जुपिटर यानी कि बृहस्पति हो जाएगा। क्या होगा भाई? डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। ये सबसे क्या है? सबसे बड़ा, वह सबसे भारी है। बड़ा और क्या रहेगा बेटा याद रखना? भारी रहेगा। चलिए भाई उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है बेटा? बुध रहेगा, बृहस्पति, शुक्र या यूरेनस? बताइए सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? जल्दी से बताएं। तो बच्चा ध्यान देना, सबसे छोटा जो ग्रह रहेगा वो है आपका भाई बुध। बेटा कौन सा रहेगा? बुध रहेगा। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आकाश का सबसे छोटा चमकदार तारा कौन सा है? बेटा याद रखना कि आकाश का सबसे छोटा जो चमकदार तारा है वो कौन सा रहेगा? प्रोक्सिमा सेंचुरी रहेगा, बेनार्ड रहेगा, नेबुला रहेगा, साइरस रहेगा? तो बताइए कि सबसे चमकीला जो तारा है बेटा वो कौन सा है? याद रखना वो रहेगा आपका साइरस। कौन सा है बच्चा याद रखना? क्या रहेगा? साइरस रहेगा। इसका मतलब क्या है? डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। इसी बेटा याद रखना, इसी साइरस तारे को कहा जाता है डॉग स्टार। सूर्य के सबसे नजदीक जो तारा होता है बेटा याद रखना, सूर्य के सबसे नजदीक जो तारा होता है प्यारे बच्चे वो होता है सेंचुरी। भाई जिस भाई ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना ना भूलें। और जो बच्चा अभी चैनल से पहली बार जुड़ा है तो बच्चा वो पुरानी वीडियो को भी देख। सभी क्वेश्चन क्या है, सभी वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगी। हेलू हेली के धूमकेतु का आवर्तन काल क्या होता है? 66 वर्ष, 76 वर्ष, 86 वर्ष या 96 वर्ष? तो बच्चा क्या होगा? हेली के केतु का जो आवर्तकाल होता है बेटा वो कितना होता है? ध्यान देना, ये होता है 76 वर्ष में। कितने वर्ष में दिखाई देता है? 76 वर्ष में। और ये कब दिखाई देगा? बच्चा ध्यान देना, ये 2062 में अब हमें दिखाई देगा। कब देगा? 2062 ईस्वी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? बृहस्पति के, शनि के, शुक्र के या पृथ्वी के?
अगर मैं उपग्रह की बात करता हूँ तो बच्चा पहले जो उपग्रह थे वो किसके थे याद रखना, पहले थे आपके बृहस्पति के, पहले की बात करता हूँ। 2020 के बाद बेटा क्या होगा, 2020 के बाद सबसे ज़्यादा जो उपग्रह हैं वो किसके, ये दूसरे नंबर पर है इसके सबसे ज़्यादा भाई। और शनि के ही चारों तरफ बेटा क्या है, 7 छल्ले पाए जाते हैं, रिंग और बेटा किसके पाए जाते हैं, शनि के पास चारों तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं बच्चा, वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, क्रीट या स्थल मंडल। तो बताइए कि सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं बच्चा देखना, ये कहा जाता है प्यारे बच्चों क्रीट होता है, यानी कि सी सही एकदम राइट आंसर है। पृथ्वी के भूपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाई जाता है, कैल्शियम, एल्युमिनियम, लोहा या पोटेशियम। तो बताइए बच्चा राइट आंसर क्या होगा, पृथ्वी की भूपट्टी में कौन सा तत्व पाया जाता है, जल्दी से बताएं। कौन सा पाया जाता है बच्चा, देखना ही पाया जाता है आपका एल्युमिनियम। कौन सा होता है भाई, एल्युमिनियम। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भूमध्य रेखा से उत्तर दक्षिण किसी दिए गए स्थान की खींची दूरी क्या कहलाती है, प्रधान देशांतर, अक्षांश देशांतर है, इनमें से कोई क्या हो जाएगा, देखना ये हो जाएगी भाई आपकी अक्षांश रेखा। बेटा क्या हो जाएगी, अक्षांश रेखा, यानी कि बी है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है बेटा, ध्यान देना। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसे बृहत या वृत्त कहा जाता है, यह वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को भागों में बांटती है, कर्क रेखा, मकर रेखा, मध्य रेखा, आर्टिक रेखा। बेटा कौन सी क्या देखना, इसी को मध्य कहते हैं, बी सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, इसी को इक्वेटर कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टॉपिक ऑफ कैंसर किसे कहते हैं बच्चा, एक प्रकार की रक्त संबंधित बीमारी है, कैंसर की बीमारी जो ठीक करने का एक यंत्र होता है, 23.5 होता है, 23.5 डिग्री दक्षिण अफ्रीका। तो बेटा क्या होगा, तो ट्रॉपिक एक ऑफ कैंसर जो होता है ये बेटा आपका क्या होता है, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। बिल्कुल सही है, एकदम राइट आंसर है, ये आंसर बिल्कुल सही है। ध्रुवों की कौन चीज और जाने पर अक्षांश रेखाओं को के प्यास की प्रकृति कैसी लगती है, व्यास बेटा प्यास नहीं होगा, व्यास होगा। व्यास की कैसी रहेगी, वह स्थिर रहती है, ये घटित होती है बेटा याद रखना, है बढ़ती है, इनमें से कोई क्या हो जाएगा, ध्यान देना। ये क्या होती है बेटा, ये घटती है, क्या हो जाती है भाई, घटती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखना ये होगा, दोनों ध्रुवों वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है बेटा याद रखना, अक्षांश, देशांतर, भूमध्य रेखा, इनमें से कोई क्या कहलाएगी बच्चा याद रखना, ये कहलाते हैं प्यार बच्चे, कहलाते हैं आपकी देशांतर। क्या होती है भाई, देशांतर। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है, या 0 डिग्री से अक्षांश किस रेखा तक बेटा याद रखना, ग्रीनविच, सिडनी, ग्रीनलैंड या इलाहाबाद। तो बच्चा कौन सा होगा याद रखना, ये होगा आपका ग्रीनविच भाई, कौन सा होगा, ग्रीनविच। तो भाई पहली बार चैनल के साथ जुड़ा है बच्चा, वो चैनल सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्त के पास, अपने मित्र के पास इस चैनल को शेयर कर दीजिए। और भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना मिले भाई। चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।